तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के। चूंकि आपके अब यूपी पीजीटी 2022 का एग्जाम कंप्लीट हो गया और इस एग्जाम ने आपको बहुत सारी सीख दी। अब आगे आपको इस अपने एग्जाम के लिए चूंकि जो बचा समय है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पढ़ाई करना है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कल के डेट में एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है जीआईसी ईएलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के। उससे जो है कुछ, हालांकि मैंने उस पर वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ डाउट्स आपके रह गए हैं कि क्या कुछ सीटें कम हो सकती हैं, तो इस पर भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहली चीज तो हम बात करेंगे यहाँ पर आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के। अभी आपने देखा आपका यूपी पीजीटी 2022 का एग्जाम बिल्कुल एकदम से अनएक्सपेक्टेड रहा। कुछ विषयों ने तो बिल्कुल एकदम से छक्का मार दिया और कुछ ने तो सीधा बोल्ड कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कुछ के पेपर तो इतने सरल थे जो बिल्कुल हलवा लग रहे थे, लेकिन कुछ तो पेपर ऐसे थे कि भाई आसान नहीं था। एक एक क्वेश्चन आपके 2-2, 3-3 मिनट ले रहे थे। तो ऐसे में अब आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के बात करें तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास अब ज़्यादा समय तो बचे नहीं है, बचे हैं आपके 1 महीने। लेकिन ये पेपर अगर आप इसको उठा करके देखेंगे तो ये जीआईसी लेक्चरर का नहीं बल्कि यूपी पीजीटी का पेपर है। यूपी पीजीटी का एक अलग संस्था है, उस पेपर को करवाती है, लेकिन जो जीआईसी लेक्चरर की आपका जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। वहाँ पर इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना फिलहाल तो संभव नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब संभव तो कुछ भी है, लेकिन इतना हम उम्मीद नहीं कर सकते। अभी आपने देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, हमने आप लोगों से इस विषय पर चर्चा किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें सामने आई थी और वो नज़ारा आपको आपके पीजीटी एग्जाम में भी देखने को मिल गया। हालांकि कुछ विषय जैसे इंग्लिश में तो भैया मजाक कर दिया था, एकदम बहुत सरल पेपर था, लेकिन कुछ में तो भाई चाहे आप बायोलॉजी उठा कर देखो, केमिस्ट्री उठा करके देखो, फिजिक्स उठा करके देखो, और भी जो विषय थे होम साइंस को देखो यार, मतलब एकदम से एकदम अलग टाइप का पेपर बना दिया था। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए सोचना जरूरी हो जाता है। लेकिन चूंकि ये एग्जाम आपका जीआईसी लेक्चरर का दूसरे बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसके लिए प्लान बनाने की ज़रूरत है। अगर हम प्लान बनाने की बात करें तो अभी आपका जीआईसी ईएलटी ग्रेड 2025 का पेपर हुआ, जिसमें कंप्यूटर विषय आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपका मैथ्स और उसके बाद आपका एक और विषय जो साइंस, ये 3 ऐसे विषय रहे जिनके पेपर बहुत ज़्यादा टफ थे। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको जो है मैथ में तो फिलहाल मिल गए हैं कुछ छात्र, ना तो साइंस में मिले हैं और ना ही कंप्यूटर में मिलेंगे। ठीक है, वहाँ भी जो क्वालिफाई कर जाएगा वो मेंस देगा। इस तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें आपको, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अगर इसमें उठा करके देखेंगे तो ये जो पेपर है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन यहाँ पर जिस पोर्शन में जीएस आसान था उसमें ज़्यादातर छात्र क्वालिफाई हो गए। इसलिए एक जो आपके लिए अब समय बच रहा है उसको आप चाहें तो अपना सब्जेक्ट तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपका यूपी पीजीटी में है और कमोबेश वही सिलेबस लगभग जो है ज़्यादातर सब्जेक्टों के सेम सिलेबस वही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप अपने जीएस वाले सेक्शन पर फोकस करिए। मेरा आपको जोर दे करके मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा अनुभव है इन एग्जाम्स का, और मैं आपको कहूँगा कि जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 महीने है, 20-22 क्वेश्चन आसानी से करा जा सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर प्लान बना करके। लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जैसे साइंस में लोगों ने भुगता और कंप्यूटर में भुगतने वाले हैं। रिजल्ट भले नहीं आया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये स्थिति है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो है अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट का पेपर टफ हो गया तो जीएस ऐसा होगा जो आपको सहारा देगा, जो आपको एक जो है कहने का मतलब बूस्टअप का काम करेगा। तो इसलिए अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है, जीएस पर फोकस करो। अब जीएस की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यार कितना पढूं कितना छोड़ूं। देखो यार, इसका सबसे सरल और सहज तरीका यही होता है कि हम चीज़ों को एनालिसिस करें। जैसे मैंने अभी एक श्रृंखला शुरू की है
स्पेशल प्रैक्टिस सेट के नाम से। आप जानते हैं कि मैंने आपके जीएस वाले सेक्शन पर बहुत काम किया। जीआईसी एलटी ग्रेड के 15 विषयों में लगभग 10-11 विषयों में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने जो कराए थे वहाँ से आए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर विषयों में, और वहाँ से चूँकि चुनिंदा क्वेश्चन को मैंने आपसे सॉल्व कराया और आप क्वेश्चन फंस गए। तो ये चीज़ें लागू होती हैं आपके यूपी जीआईसी लेक्चरर में भी। हमने सारा सिलेबस एकदम डिस्क्रिप्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी सब कुछ करा दिया, लेकिन 1 तारीख से मैं एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों के साथ लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे आपको मिल रही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिसेंट के आपके एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो जीआईसी एलटी ग्रेड के हो, आरओ के हैं, यूपी पीसीएस को, इन एग्जाम्स को के पेपर को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ पर अगर आप जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बने हैं, और अगर आप उन्हीं टॉपिक को यानी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उन सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हो तो आपके जीएस वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और यही मैं कर रहा हूँ, आपके 40 क्वेश्चन का एक बहुत ही व्यवस्थित मिक्स्ड जो आपके एग्ज़ाम के जो है पैटर्न पर तैयार करके मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए दे रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम तक आपको 40 मिल जाएगा 14 जून तक। अब 40 × 40 अगर आप करेंगे तो 1600 क्वेश्चन हो जाएगा, और इस 1600 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम 50% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ टॉपिक हैं, जैसे मतलब अगर आप 1 घंटे इसको रेगुलर देखते गए और मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है उसको देखते जाइए जो सुबह में 7 बजे आती है, और ये तो वीडियो शाम को 7 बजे जाती ही है। इसके साथ साथ जैसे पर्यावरण है, और उसके बाद छोटा सा पार्ट है फार्मिंग है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर का मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, उसको आप पढ़ लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट और संविधान का, ये 4-5 पार्ट, और अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके दे लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आपका कहीं से भी हिलने वाला नहीं है। ये आपके स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, स्मार्ट तरीका, और ये सारी चीज़ें आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत क्रीम मटेरियल को आपको निकाल करके दिया है। एप्लीकेशन अपना है, आप जो है लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर से आप प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से सर्च करके आप उसको ले लीजिए। दिमाग मत लगाइए, आप इतना समझ लीजिए ये सारी चीज़ें बहुत चुनिंदा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। घबराइए नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब ये अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद अपने सब्जेक्ट पर आप, चूँकि आपका सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट है, तो आप उसको रिवीजन करते जाइए, प्रैक्टिस करिए। और हाँ, भले इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एक ऐसा पार्ट होता है जो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं तो कम से कम सब मिलते जुलते क्वेश्चंस, मिलते जुलते टॉपिक से अन्य क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इसको कर लीजिए, और हाँ, इसके साथ साथ अपने जीएस वाले सेक्शन पर काम करिए। और एक शुद्धि पत्र जो जारी हुआ है वो निश्चित तौर पर, चूँकि मैंने कल के डेट में एक वीडियो बना करके इस चीज़ को स्पष्ट किया कि भाई जो एलटी ग्रेड का जब विज्ञापन आया तो टेट को शामिल कराने के लिए लोगों ने जो है याचिकाएँ डाली। हालांकि उसका क्या रिजल्ट हो सकता था वो मैंने पहले ही बता दिया था। अब उसमें क्या हुआ है, इसके वजह से सीटें नहीं घटेंगी, क्योंकि आप देखो इसमें क्या हुआ, जब कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा भैया ऐसा है, आयोग से पूछा कि आप, चूंकि एनसीटी की गाइडलाइन है भाई 6 to 8 को पढ़ाने के लिए टेट चाहिए, तो आयोग ने बिना टेट के लिए ये वैकेंसी निकाल दिया। और सामान्यतः होता क्या है, एलटी ग्रेड को जो टीचर होते हैं, जहाँ पर क्लास कक्षाएँ चलती हैं 6 से 10 तक की, तो वो पढ़ाते हैं। तो अब चीज़ें थोड़ा सा अटपटा तो हुई, लेकिन 2018 में भी चीज़ें ऐसी हुई थी, तो आयोग ने भी ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा ऐसा है, आप एक जो है शुद्धि पत्र जारी करिए और बताइए कि हाँ, ये जो विज्ञापन निकाला गया है ये सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th का है। अब जब ये चीज़ सामने आई तो बहुत सारे लोगों को डाउट होने लगा कि यार अगर ऐसा है तो जो है सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विज्ञापन जो शुद्धि पत्र कल जारी किया गया उसमें ये चीज़ बताया गया कि अधियाचन मांगा गया था, और अधियाचन इन्हीं विद्यालयों से मांगा गया था जहाँ पर कक्षा 9 की और 10 की कक्षाएँ चलती हैं। तो इसलिए आपकी सीट घटने का कोई चांस नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। वैसे भी कुछ विषयों में सीट भरने वाली भी नहीं है, जैसे कंप्यूटर, मैथ्स और आपका साइंस, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर है। बाकी और में तो देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। अब लेकिन यह है कि अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम है तो लग करके पढ़ो, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और हाँ, जीएस के लिए जो नंबर दिया है इस नंबर पर कांटेक्ट करके जीएस अपना तैयार करो यार, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आपके लिए ये एग्ज़ाम
निश्चित तौर पर लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप इग्नोर मत करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।